हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस समय भी आप वीडियो देख रहे हैं, है ना। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन एमोर्फस सॉलिड क्या होता है। मैंने आपसे कहा था कि ये जो क्लास होगा हमारा, इसमें हम लोग लैटिस के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम लोग आज यूनिट सेल के बारे में। ये दो चीज़ें पढ़ेंगे आज हम लोग, लैटिस और यूनिट सेल। लैटिस क्या होगा, यूनिट सेल क्या होगा, इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लैटिस की। तो लैटिस क्या होता है? लैटिस होता है द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। मैंने यहाँ सीपी लिखा है, ठीक है, सीपी लिखा है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D। 3D कहने का मतलब 3 डायमेंशनल, ठीक है। द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3 डायमेंशन इज कॉल्ड व्हाट? लैटिस। क्या बोलेंगे इसको? लैटिस बोलेंगे। यानी जो पार्टिकल है उसको हम लोग 3 डायमेंशन में अरेंज करके रखेंगे। जैसे मान लीजिए हमने इसे अरेंज किया कुछ इस तरह से, ठीक है। हम लोग 3 डायमेंशन देखेंगे इसमें कि किस तरह से 3 डायमेंशन ये होगा, ठीक है। इस तरह से आपका रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, डिसिप्लिन्ड ऑर्डर होना चाहिए। डिसिप्लिन्ड ऑर्डर कहने का मतलब क्या है ना, कि अगर यहाँ से आप इसको देख रहे हो, यहाँ से अगर आप इसको देखते हैं तो सब एक ही लाइन में दिखना चाहिए, या फिर एक आपको दिखेगा बाकी दिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक अरेंज किया हुआ है। बात समझ में आ रही है ना? तो एक ही लाइन में दिखना चाहिए आपको। तो ये एक डिसिप्लिन अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशन में होना है, 3 डायमेंशन में ये अरेंजमेंट होता है, ठीक है। इसको हम लोग लैटिस बोलते हैं। कई जगहों पर इसको आप देखेंगे, आपको लिखा हुआ मिलेगा लैटिस क्रिस्टल या लैटिस साइट, ठीक है। लैटिस बोलिए या लैटिस साइट आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये जैसे मान लीजिए ये पार्टिकल अगर हम ले रहे हैं, इस पार्टिकल को बोला जाता है लैटिस पॉइंट या लैटिस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हैं आप, लेकिन हम लोग इसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसी चीज में जैसे इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिएगा, ये मिला है ना, ठीक है। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आप इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, इसको इससे मिलाओ। आप गौर से इसको देखें, ये 3 डायमेंशन में आपको दिख रहा है, ठीक है। हर पार्टिकल आपको क्या हो गया, ये एक क्यूब के फॉर्म में लेकर आए, इसको हम लोग एक क्यूब के फॉर्म में इसको लेकर आए हैं। तो ये क्या हो गया आपका, 3 डायमेंशन में आपको ये दिखता है, दिख रहा है ना, 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में दिख रहा है आपको ये। चलिए, अभी क्या है ना कि ये जो आपने देखा अरेंजमेंट, इसमें अगर इस तरह का अरेंजमेंट हम बनाएंगे तो बहुत सारा बना सकते हैं। जैसे इसको मिला लिया, इसको मिलाया, इसको मिलाया, है ना, फिर इसको यहाँ से, फिर इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इस तरह से, ठीक है। एक और कहीं पर छूट गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जब मिलाते चलेंगे तो क्या होगा, एक ये मिलेगा क्यूब आपको, एक यहाँ से इस तरह से डैश से मिलेगा, एक ये क्यूब मिलेगा, एक ये क्यूब मिलेगा। इसी तरह से आपको क्या होंगे, क्यूब्स मिलते चलेंगे, क्यूब्स क्या होंगे, मिलते चलेंगे। तो 1 2, उसी तरह से और भी पार्टिकल अगर होंगे आपके पास तो और पार्टिकल को आप अरेंज कर सकते हैं, तो और पार्टिकल का अरेंजमेंट आपको मिलता है ना। इन्हीं पार्टिकल्स के अरेंजमेंट की वजह से ये जो छोटा छोटा सेक्शन मिल रहा है ना आपको, ये छोटा छोटा जो सेक्शन मिलेगा, इन्हीं छोटे सेक्शंस को हम लोग बोलते हैं क्या, यूनिट सेल। कहने का मतलब क्या है, यूनिट सेल को जब डिफाइन करेंगे हम लोग, तो हम लोग बोलते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट विच कैन फॉर्म अ लैटिस आफ्टर रेपिटेशन।
मतलब क्या है कि छोटे छोटे क्यूब्स जो बने हैं आपके, आपने इस तरह से बनाया एक, ठीक है, इसी तरह का एक और इसके बगल में रखेंगे, उसी का एक और उसके बगल में रखेंगे, तो ये जो सबसे छोटा वाला पार्ट होगा ये कहलाएगा क्या, यूनिट सेल। क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। ठीक है, जैसे आप एक वॉल देख रहे हैं, दीवार कैसे बना है, दीवार बना है ब्रिक से, है ना, एक ब्रिक फिर एक फिर एक फिर एक रखते हैं, उसके ऊपर फिर रखा जाता है ना, फिर उसके ऊपर रखा जाता है, तब जाकर के एक पूरा दीवार बन के तैयार होता है। तो वो जो एक ब्रिक जब आप निकालेंगे वहां से, जब एक ब्रिक को आप बाहर निकाल लेते हैं तो वो एक ब्रिक कहलाएगा यूनिट सेल। सबसे छोटा पार्ट किसी भी चीज का सबसे छोटा पार्ट। जैसे आपने इस तरह से लिया, ठीक है, तो इसमें सब मिलकर के छोटे छोटे ब्लॉक्स बनेंगे, आपके छोटे छोटे ब्लॉक्स बनेंगे। तो जो एक है उसको एक को अलग कर लेंगे, एक को जब आप अलग करेंगे, ठीक है ना, एक को हमने क्या किया, यहां भी लेना होगा ना, हम एक को जब अलग करेंगे, ठीक है, तो ये जो पार्ट है, सिर्फ इतना कोई मान लेते हैं, उतना बना नहीं रहे, डायग्राम नहीं ले रहे हैं, इतना को जब अलग कर रहे हैं किसी एक को, तो ये कहलाएगा क्या, यूनिट सेल। बात समझ आ रही है। अच्छा, एक सवाल ये है ना आपका मन में चल रहा हो अगर, कि सर इस तरह से क्यों लिया गया है पार्टिकल को, हम एक ही साथ तो अरेंज कर सकते थे ना, इस तरह से ले सकते थे पार्टिकल, इस तरह से एक के नीचे एक के नीचे। तो सॉलिड स्टेट ये कहता है, आगे हम लोग इस चीज़ के अरेंजमेंट के बारे में आगे भी पढ़ना है हम लोगों को। सॉलिड स्टेट कहता है कि जब आप पार्टिकल को कहीं पर अरेंज करा रहे हैं, कंसिस्टेंट पार्टिकल कहीं पर आप ले रहे हैं, देन यू हैव टू कवर द मैक्सिमम स्पेस। उसके अंदर जो स्पेस है, किसी भी बॉक्स में अगर आपने बॉल्स होते हैं ना, बॉल्स आप किसी बॉक्स में रख रहे हो, अरेंज कर रहे हो, तो आपको कहा गया कि मैक्सिमम स्पेस को कवर करना है। दिस इज द ओनली अरेंजमेंट विच कैन ऑक्यूपाई द मैक्सिमम स्पेस ऑफ अ बॉक्स, या किसी भी जगह का मैक्सिमम स्पेस इसी तरह से आप अरेंज करा पाते हैं। इसीलिए हम लोग पार्टिकल का अरेंजमेंट इस तरह से ले रहे हैं। ठीक है, आगे चलकर क्या हुआ है कि यूनिट सेल को बांटा गया है, कैटेगराइज किया गया है दो तरह से। ऐसे कई जगहों पर आप जब देखेंगे, आप कई जगहों पर देखते हैं, तो ये जो कैटेगराइज किया गया है ये 4 तरह से आपको दिखाता है, लेकिन हम लोग इसको पहले 2 तरह से बांटते हैं, उसके बाद इसको 4 में क्लियर करते हैं, है ना। तो कौन कौन सा यूनिट सेल को बांट रहे हैं हम लोग? एक को बोला जाता है प्रीमिटिव यूनिट सेल। क्या बोले? प्रीमिटिव यूनिट सेल, या इसी को बोला जा रहा है सिंपल यूनिट सेल। क्या बोल रहे हैं? या तो प्रीमिटिव बोलिए या फिर सिंपल बोलिए, ठीक है। दूसरे को बोला जाता है नॉन प्रीमिटिव यूनिट सेल, या इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। 2 तरह से बटे ना, एक प्रीमिटिव एक नॉन प्रीमिटिव, एक को सिंपल यूनिट सेल बोला गया, दूसरे को सेंटर्ड यूनिट सेल बोला गया। दोनों में सिंपल को तो सिंपल है, तो सिंपल को तो और कितना बांटेंगे, ये पहले से सिंपल है, और कितना सिंपल करें सर इसको। तो नॉन प्रीमिटिव को बांटा गया है, नॉन प्रीमिटिव को बांटा गया है 3 तरह से। देखिएगा, फाइनली 4 तरह के होने चाहिए आपके पास, है ना। बहुत सारे बुक्स में, टेक्स्ट बुक अगर आप देखेंगे तो आपको डायरेक्टली वहाँ लिख कर दिया जाता है दैट यूनिट सेल्स आर ऑफ 4 टाइप्स, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये पहले 2 तरह से बटा, बाद में नॉन प्रीमिटिव को 3 तरह से बांटे, तो ओवरऑल हमारे पास 4 आएगा। ओवरऑल कितना आएगा? 4, जिसमें आपका सेंटर्ड में क्या है? सबसे पहला है हमारे पास सेंटर्ड में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, इसको हम लोग FCC बोलते हैं, फेस सेंटर्ड सेल या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। दूसरा है हमारे पास BCC, दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा क्या है? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और तीसरा है हमारे पास इंड सेंटर्ड यूनिट सेल, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। FCC, BCC और ECC तो हो गया ना। देखिए 1 2 3 4, 4 तरह के यूनिट सेल हो गए, प्रीमिटिव, फेस, बॉडी, इंड,
ठीक है, मतलब लैटिस रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का 3 डायमेंशन में। यूनिट सेल इसी का सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है। और यूनिट सेल को फिर हमने बांटा प्रिमिटिव में, नॉन प्रिमिटिव में, नॉन प्रिमिटिव बटा फेस सेंटर्ड में, बीसीसी में और इन सेंटर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ठीक है। चलिए आइए आगे बात करते हैं किस चीज़ की, कि सर ये जो फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड या इन सेंटर्ड बना, इसमें पार्टिकल कितने होते हैं, इसके अंदर पार्टिकल कितने होते हैं। तो कितने पार्टिकल होते हैं ये नहीं पता है, पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है। यानी हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल। उससे पहले कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल में जाने से पहले आप एक चीज और समझें कि प्रिमिटिव किसको बोल रहे हैं, नॉन प्रिमिटिव किसको बोल रहे हैं। तो इधर लिखते हैं प्रिमिटिव यानी सिंपल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वैसा यूनिट सेल होता है जिसमें पार्टिकल्स जो होंगे सिर्फ कॉर्नर्स पर होते हैं। द यूनिट सेल इन विच particles are present only at the corner. The unit cell in which particles are present only at the corners, this is called what? Primitive unit cell. जबकि नॉन प्रिमिटिव या बॉडी सेंटर या सेंटर्ड किसको बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव किसको बोलेंगे, इसमें पार्टिकल्स जो होंगे they will present at the corner as well as at some other points of the unit cell। यानी कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, चाहे वो सिंपल हो या फिर नॉन प्रिमिटिव हो, कॉर्नर पर होंगे ही होंगे। उसके अलावे इस यूनिट सेल के किसी और पार्ट में भी हो सकते हैं। और पार्ट में जैसे फेस पर हो सकता है, अंदर हो सकता है ना, फेस पर या अंदर हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन प्रिमिटिव। तो ये जरूरी है आपके लिए समझना कंट्रीब्यूशन में जाने से पहले। आइए कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा। सबसे पहले सिंपल में बात करें, कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल में पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन क्या क्या होगा उसको समझना है आपको। सिंपल क्यूबिक कहने का मतलब प्रिमिटिव है। सिंपल क्यूबिक के लिए आप डायग्राम बनाएं, कुछ इस तरह से होगा आपका। क्यूब के फॉर्म में लेते हैं, क्यूब इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें आसानी से सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि एंगल्स बराबर होते हैं, है ना, साइड भी बराबर होते हैं, इसलिए क्यूब लेते हैं। क्यूब नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन क्यूब मान लीजिएगा, है ना। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कहाँ है पार्टिकल्स, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स। अच्छा, हम जो पार्टिकल ले रहे हैं ना, ये पार्टिकल का सेंटर लिया हुआ है, एटम का सेंटर लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है पार्टिकल कुछ इस तरह से यहां रखा हुआ है। देखिए इतना बड़ा एटम रखा हुआ है, ये सेंटर, न्यूक्लियस ऑफ द सेंटर हम लोग जिसको बोलते हैं, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो न्यूक्लियस यहां शो किया गया, तो एटम कुछ इस तरह से रखा गया। तो अब आप देखिए, देखने की बात यह है कि सर इतना ही, ये जो पार्ट है इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो इतना ही पार्ट आया कि नहीं आया, है ना। तो ये आधे का भी कम, जैसे आधा यहां से अगर इस तरह से हम लोग सेंटर ले लें तो ये आधा बॉल हो गया, आधा तो बाहर आ गया ये, है ना। तो आधा बाहर आया है। अब यहां से एक पार्ट ये बटा, एक ये खींचा हुआ है, उसी तरह से एक यहां भी है, तो 1 2 3 4, है ना। इस पार्टिकल में अगर हम लोग ऐसे डायरेक्टली एक्सपेरिमेंटली बात करें तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इसका 1/8 पार्ट जो होता है, 1/8 पार्ट जो होता है वो ऑक्यूपाई करता है ये यूनिट सेल। बाकी जो भाग है, बाकी जो पार्ट है वो इसके बाहर, 1/8 इसके अंदर, बाकी इसके बाहर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इसको थोड़ा सा इमेजिनेशन से समझते हैं, इमेजिन करते हैं चीज़ों को। आप देखो ये रखा पड़ा है 3D में, यहाँ एक पार्टिकल मैंने इस तरह से रख दिया।
अब देखो ये पार्टिकल कैसे कैसे और कैसे किस किस के पास और जा सकता है। हम इसके ऊपर एक यहाँ खड़ा कर देंगे, ध्यान से देखिएगा। हम एक तो ये हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट चला आया इसके पास, हम इसके ऊपर एक और खड़ा कर देंगे, तो इस एटम का कुछ भाग इसके पास भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, ध्यान से समझिएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। हम एक यहाँ खड़ा कर लेते हैं सर, तो इस एटम का कुछ भाग इसके पास भी आएगा, आएगा। हम एक यहाँ खड़ा कर लेंगे, तो एक भाग इसके पास भी जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो 4 यहाँ हो गए। अच्छा, ये जो लिया गया है एटम, ये तो स्फेरिकल है, स्फेरिकल है, तो जो आपको सामने दिख रहा है वही आपको पीछे भी दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पीछे भी तो होगा ना, बॉल है ना, बॉल है ना। तो एक बॉल को हमने इस बोर्ड पे रखा, तो आधा भाग बोर्ड के आगे हो गया और आधा बोर्ड के पीछे चला गया। तो ये जो 4 यहाँ है, इसी तरह का 4 हम बोर्ड के पीछे भी तो रख सकते हैं। मतलब एक एटम कितने क्यूब से कंट्रीब्यूट कर रहा है, 4 सामने और 4 पीछे, मतलब 8। तो एक से, चूंकि एक एटम 8 को बांट रहा है, तो एक को कितना मिलेगा, सोचिए कितना मिलेगा। एक एटम 8 को बांटेगा तो एक को कितना मिलेगा, 1/8 मिलेगा ना। तो 1/8 पार्ट इसका कंट्रीब्यूशन है, और टोटल नंबर कितने हैं, 8 है। तो कितना हो जाएगा कंट्रीब्यूशन, कितना हो जाएगा, 8 × 1/8, 8 है, और हर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, तो कितना एटम आया, 1 एटम आ जा रहा है। यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं, कितने होते हैं, 1, है ना। आसान है, ये समझने की चीज है सिर्फ, ठीक है। आगे चले। अभी हम लोग, और क्या था, FCC, फेस सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड में सबसे पहले क्या था, फेस सेंटर्ड। समझिएगा चीज को, FCC डायरेक्ट लिखते हैं। किसको बोल रहे हैं फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड हम लोग बोलते हैं पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट ईच फेस, ईच फेस। यानी कॉर्नर पर तो रहेंगे ही, साथ ही साथ कहां रहेंगे, साथ ही साथ कहां रहेंगे, हर फेस पर, हर फेस पर। 1 2 3 4 5, एक और कहां आएगा, एक और सामने वाले पर आएगा, सामने वाले पर आएगा, 6 फेस पर। तो कॉर्नर पर के लिए तो कंट्रीब्यूशन निकालिए। कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, आप देखें, कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पर तो इतना ही आएगा, 8 × 1/8 प्लस कहां, फेस पर भी है। तो फेस पर सोचिए, एक बॉल लिया हमने, इस दीवार के बीच में यहां रख दिया, तो आधा बॉल यहां, आधा बॉल वहां, आधा बॉल इस तरफ और आधा बॉल बोर्ड के पीछे, 2 ही रूम में बटेगा। आप जहां पर भी बैठे हो, आप एक दीवार को कंसीडर करो, वहां देखो कि बीच में जो ईंट लगा हुआ है, वो ईंट 2 ही रूम को कंट्रीब्यूट कर रहा है ना। एक आपके उस तरफ बगल में जो रूम होगा वहां, एक आप जिसमें आप बैठे हो अभी, 2 ही रूम, यानी कंट्रीब्यूशन हाफ, यानी 1/2। और टोटल फेसेस कितने होते हैं बाबू, 6 होते हैं, ध्यान से, तो 6 होते हैं। सोल्व कीजिएगा, कितना आएगा, ये 1 आ गया, ये 2 3 जा 6 हो गया, यानी 3 + 1 यानी 4 एटम। आसान है। उसी तरह से आपका क्या है, BCC में, बस बॉडी सेंटर में समझिए, 8 तो कॉर्नर पर होंगे ही, कंट्रीब्यूशन समझिएगा, कंट्रीब्यूशन समझिएगा। पार्टिकल कहाँ है, कॉर्नर पर तो है ही, कॉर्नर पर है ही, और एक इसके बीच में रखा हुआ है, बीच में कहाँ, जैसे फैन आपके रूम में लटका हुआ है ना, फैन मैंने नहीं चला रखा, आवाज़ में प्रॉब्लम होगी आपको इसीलिए। तो जो आपका फैन लटका हुआ है ना, वो बॉडी में है, रूम के बॉडी में, रूम के बीच में। उसी तरह से यहाँ भी लटका के रखा है हमने बीच में, तो वो तो बीच में है ना। तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, कॉर्नर पर तो है ही, और प्लस जो फैन आपके रूम में है, आप चला रहे हो, आप हवा ले रहे हो, दूसरे रूम वाले को मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, तो उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ आपके रूम में, यानी 1, यानी कितना हो गया, 2 एटम्स, है ना। आसान है। उसी तरह से है आपका ECC, यानी इंड सेंटर्ड। इंड सेंटर्ड बहुत आसान सी चीज है। इंड सेंटर्ड में आपने क्या करना है ना, कॉर्नर तो होंगे ही, 8 × 1/8 प्लस, इसमें किसी 2 अपोजिट फेस पर पार्टिकल होते हैं, अपोजिट फेस पर होंगे, फेस पर, लेकिन कहाँ,
अपोजिट फेस पर, एक इधर है तो सामने होगा, एक इधर है तो इस तरफ होगा, ऊपर है तो नीचे होगा। बात समझ आ रही है? अपोजिट फेस पर, तो दो ही फेस की बात हो रही है, तो दो फेस। कंट्रीब्यूशन कितना, नहीं टोटल कितने फेस होते हैं, टोटल फेस कितने होते हैं, दो है ना, दो ही फेस लेना, तो 2 इंटू 1/2 कंट्रीब्यूशन 2 का, तो 2 कैंसिल 8 कैंसिल, यानी यहां भी कितना मिलेगा 2 एटम। ये है कंट्रीब्यूशन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है कंट्रीब्यूशन। क्लियर है? यानी देखिए याद कीजिएगा, FCC, F मतलब 4 यानी 4, BCC, B मतलब बाई मतलब 2 यानी 2। मेनली आपको यही दोनों मिलेगा। ECC बहुत कम मिल रहा है आपको, BCC और FCC ही मिलेगा। और सिंपल है तो सिंपल मतलब एक, है ना। चलिए यहाँ तक आप तैयार रहें। इसके बाद हम लोग यूनिट सेल के टाइप्स पढ़ेंगे, और ये तो एटम, नंबर ऑफ एटम से हुआ ना, अभी हम लोग यूनिट सेल का सेल पैरामीटर देखेंगे, सेल पैरामीटर से भी बांटेंगे उसको, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। आप इसको पढ़ें, इसको समझें। किसी भी प्रॉब्लम के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ, कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम्स को डालें, है ना। और अगर पहली बार चैनल पर है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि नए वीडियोज़ आपको मिलें, ठीक है। चलिए फिर, थैंक्स, गुड लक।